ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अथ षोडशो अध्याय 16वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना, क्योंकि तारकासुर एक ऐसा दैत्य था जिससे सारे देवी देवता भयभीत हो गए थे। यहाँ तक कि इंद्र भी भयभीत हो गए और उनको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और इंद्र के जगह पर वे अपने इष्ट मित्रों को तारकासुर ने स्थान दिया इंद्रप्रस्थ में। और यहाँ तक देखा जाए तो सूर्य और चंद्र भी उसके अनुकूल प्रकाश और छाया कर रहे थे। धरती माता भी अन्न अपने आप उगा रही थी। तो उसी के उत्पीड़न से सारे देवता भयभीत होके परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। तारकासुर को देखा जाए तो तारकासुर वज्रांग और वारांगी का पुत्र था, जो कि अत्यंत बलशाली और परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उसे वरों की प्राप्ति अनेकों हुई थी। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में लेके। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है, श्री शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति सुनता है और पढ़ता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती, उसका कार्य मंगलमय होता चला जाता है। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथ ते निर्जिरा सर्वे सुप्रणम्य प्रजेश्वरम तुष्टो वह परया भक्त्या तारकेण प्रपीडिताः अहं श्रुत्वा मरणुतिम यथार्थाम हृदयंगमाम सुप्रसन्न तरो भूत्वा प्रत्योचम दिवोकसः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे और देवताओं की यथार्थ एवं हृदय ग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो हैं। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी हो दीनता पूर्वक मुझसे कहने लगे। तो देवा उचु देवता बोले, लोकेश तारको दैत्यो वरेण तव दर्पितः निरस्यास्मान हठात्स्थान यग्रहिण्यो बलात् स्वयं। तो उसके बाद देवता कह रहे हैं, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए तारक असुर ने हठ पूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। और हम लोगों के समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र ही निवारण कीजिए। हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं, वह असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता है। हम जहां भी भाग कर जाते हैं, वहां तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया है, वह दुख सहा नहीं जा सकता। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण और नैऋति, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके बस में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिकरों सहित मनुष्य धर्मा को हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं और इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता
सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं तथा अप्सराएं हैं उन सबको ग्रहण कर लिया है। अब यज्ञ याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं कर पाते, लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका सेनापति दानव कांच अत्यंत पापी है और वह पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगत दाता, उस निष्करूपी तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने बस में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताएं वहां हम लोग जाएं। हे लोकेश, हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थान से हटा दिया है। हमारे शासक रक्षक तथा पोषक हैं हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं और जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियां भी निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। हे भगवान, विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोगों के विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया है। ये सारे देवता मिलके परमपिता ब्रह्मा के पास जाके अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएं। अप्सराएं और जो सुंदर स्त्रियां थी उनको भी वो ग्रहण करके अपने बस में कर लिया है। तो हे परमपिता, आप ही हमको कोई रास्ता बताइए, जिस रास्ते पर हम चलें, और वह स्थान बताइए जिस स्थान पर हम सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि उसका सारथी क्रांची जो दैत्य है वो अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो भी पाताल से लेके आकाश तक एक किया है, किसी को छोड़ नहीं रहा है। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा निर्जराणामहं मुने प्रत्योचम सुरान सर्वान् अस्तकाला सदृशं वचः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, देवताओं के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ममयो वचसा दैत्यस्ता रकाख्या समेधितः न मत्तस्तस्य हननम युयुज्यते ही देवोकसः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है, क्योंकि मैंने ही उसको वरदान दिया है। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है उसी से उसका वध उचित नहीं है, और 20 वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। तो इस हिसाब से शिव जी ही आप लोगों का सारा कार्य सकने योग्य हैं, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं, और तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूं वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव से न मैं, न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और, न सभी देवता ही तारका का वध कर सकते हैं, यह मैं सत्य कह रहा हूं। हे देवताओं, यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो अपने वरदान में ये कहा था कि हमारी मृत्यु तभी हो जब भोलेनाथ के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न होगा, वही हमारा वध करेगा, ऐसा हमको वरदान दीजिए। तो हे श्रेष्ठ देवताओं में मैं जो उपाय बता रहा हूं उसे आप लोग कीजिए, मैं जो कह रहा हूं उसे आप सुनिए, वह उपाय महादेव जी की कृपा से अवश्य
सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वे ही इस समय मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। यह बात आप लोगों को ज्ञात ही है। हे देवगणों, महादेव जी उनका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्न पूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मैना की पुत्री पार्वती में शिव जी के वीर का आदान हो, और ऊर्ध्वरेता शंकर को चतुर्वीर करने में वे ही समर्थ हैं, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। और पूर्ण यौवन वाली वे गिरिजा पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती है। अब अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठ पूर्वक सेवा कर रही है। सेवा में तत्पर उन त्रिलोक सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते। भार्याम समीहेत यथा स कालीम चंद्रशेखर तथा विद्व वम त्रिदशा न चिरादेव यत्नतः तो स्थानम गत्वा दैत्यस्य तम हम तारकम ततः निवारयिष्ये कुहठास्त्वम स्थानम गच्छतामराह। तो उसके बाद हे देवताओं, हे चंद्रशेखर, जिस प्रकार काली को भार्या रूप में शिकार करें, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मोवाच, अत्याचार बढ़ने के बाद, देवताओं की बात सुनने के बाद परमपिता ब्रह्मा स्वयं ही तारकासुर के पास गए। तेजः सारमिमं स्वर्गम राज्यम त्वं परिपासिनः यदर्थम सतपस्त्वं वांछसि त्वं ततोधिकम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे तारक, तुम तेजों के सार स्वरूप इस स्वर्ग का राज्य कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिक की इच्छा रखते हो, तो मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहां भी बहुत से देवताओं के योग्य कार्य हैं, सभी का ईश्वर मैं हूं। इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वहीं अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वहां शोणित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित चित्त हो इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए। वहां जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सभी देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवा ऊचु, देवता बोले, शंभोर यथा शिवायाम वै रुचिर्जायेत कामतः मधमस्ते प्रवर्तकव्यम बब्रोक्तम सर्वमेव तत्। देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। ब्रह्मोवाच, परमपिता ब्रह्मा पुनः कह रहे हैं, इत्येवं सर्ववृत्तांतम विनिवेद सुरेश्वरम जगमुस्ते सर्वतो देवा स्वयं स्वयं स्थानम मुदान्विता। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। तो इस प्रकार से तारकासुर के वध का उपाय परमपिता ब्रह्मा जी ने बताया सारे देवताओं को और तारकासुर को समझाए
कि इंद्रप्रस्थ छोड़ के पृथ्वी पर भी ऐसे कार्य हैं जो देवताओं से बढ़ के भी कार्य है, और तुम पृथ्वी लोक पर जाओ। तो उस हिसाब से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे देव संवत न वर्णनम नाम षोडशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव सांत्वना वर्णनम नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि 17वें अध्याय में इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना और शिव को तब से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।